लोरेटा एक 45 वर्षीय महिला हैं जो वकील हैं। उसने डैरेन नाम के व्यक्ति से शादी की है और उसका एक 16 वर्षीय बेटा है, लेकिन वह उससे खुश नहीं है क्योंकि वह रात को जल्दी सो जाता है। आज वह अपनी दोनों बेटियों को कुछ दिनों के लिए अपनी बहन केली के घर छोड़ देती है। इसके बाद वह खरीदारी के लिए सुपरमार्केट जाती है, लेकिन जब वह केली के साथ घर आती है तो देखती है कि घरेलू सामान बिखरे पड़े हैं। वह यह समझ नहीं पाती कि घर में चोरी हुई है या कुछ और। इसके बाद वह ऑफिस जाती है, लेकिन फिर शाम को घर लौटकर वह हेनरिक के कपड़ों में बाथरूम में अपना लॉकेट देखती है। वह इसे खोज नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि उसका लॉकेट चोरी हो गया है। लेकिन अब वह हेनरिक के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसका लॉकेट उसकी कपड़ों में कैसे आया। ये सुनकर हेनरिक बताने लगता है कि उसे बहुत कम पॉकेट मनी मिलती है, इसलिए उसने घर में चोरी की थी। लोरेटा कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वह उससे मांग सकता था। वह उसे ऐसा फिर से न करने के लिए मना करती है तो वह सहमत हो जाता है। अब हेनरिक उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है क्योंकि पहले वह उससे नफरत करता था क्योंकि उसने उसके पिता से शादी की थी, लेकिन अब वह उसकी बेटियों के साथ खेलना और समय बिताना भी शुरू कर देता है। अगले दिन कुछ डैरेन के दोस्त घर आए थे जो पी रहे थे, लेकिन यहाँ लोरेटा बोर हो रही थी, इसलिए वह बाहर आकर अकेले बैठ गई। लेकिन फिर उसने हेनरिक को बाहर जाते हुए देखा तो वह उसके साथ जाने लगी और दोनों एक बार में जाते हैं, पीते हैं और आनंद लेते हैं। इसके बाद जब हेनरिक रात में अपने कमरे में होता है तो वह गंदे देख रहा है वीडियोस। लोरेटा भी सो नहीं पा रही है तो वह हेनरिक के पास आती है, लेकिन उसके आने के बाद भी हेनरिक वीडियो नहीं रोकता। जब लोरेटा ऐसा वीडियो देखती है तो उसे महसूस होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना रुके रोमांस करने लगते हैं। ये सब करने के बाद लोरेटा हेनरिक से कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन वह कहता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद इन दोनों का संबंध शुरू हो जाता है और वे डैरेन की अनुपस्थिति में बहुत आनंद लेते हैं और रोमांस करते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक छोटी पार्टी होती है। इसी बीच लोरेटा कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन हेनरिक उसके पास आकर उसे पकड़कर रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी केली वहां आती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। ये देखकर उसे भी पता चल जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। वह इस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। पार्टी खत्म होने के बाद लोरेटा हेनरिक को अकेले बुलाती है और कहने लगती है कि अब दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह गलत है। लेकिन हेनरिक इसे मानने को तैयार नहीं था और उसने कहा कि अगर वह दूर जाने की कोशिश करेगी तो उसे इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद शाम को डैरेन लोरेटा से कहता है कि हेनरिक कह रहा था कि उसने उसे बहकाने की कोशिश की। लोरेटा यह सुनकर सदमे में आ जाती है। वह कहने लगती है कि हेनरिक झूठ बोल रहा है क्योंकि वह उन्हें अलग करना चाहता है ताकि उसके पिता उसकी माँ के पास वापस चले जाएं। यह सुनकर डैरेन उस पर विश्वास करता है और हेनरिक को बुलाकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वह माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए डैरेन उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। हेनरिक बहुत गुस्से में था कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब लोरेटा हेनरिक से मिलने जाती है तो वह कहता है कि वह उसके साथ एक अंतिम बार रोमांस करना चाहता है। लेकिन लोरेटा को संदेह होता है कि शायद वह सबूत जुटाना चाहता है ऐसा करके, इसलिए वह मना कर देती है। लेकिन अब हेनरिक एक वकील के पास जाता है। वकील लोरेटा को बुलाता है और समझाना शुरू करता है कि अगर हेनरिक उस पर उसे बहलाने का मामला दर्ज करता है तो उसकी बदनामी होगी और एक नाबालिग लड़के के साथ रोमांस करने के लिए उसे सजा भी मिलेगी। यह सुनकर लोरेटा हेनरिक के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब वह रात में सो रही होती है, हेनरिक यहाँ आता है और उसे बाहर बुलाता है। लोरेटा भी उसके पास जाती है और उसके साथ आखिरी बार रोमांस करने लगती है। इसके बाद हेनरिक बोर्डिंग स्कूल चला जाता है और वहां बहुत उदास रहता है। लेकिन लोरेटा फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगती है और अब वह अपनी बेटियों और पति के साथ खुश है। दोस्तों, कई बार जीवन में व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।